तो जनादेश पर लगातार जारी है बिहार चुनाव का रण और क्या फैसला आने वाला और साथ ही साथ झारखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के क्या नतीजे होंगे, ये तमाम तस्वीरें न्यूज 11 भारत लगातार आपको अपडेट कर रहा है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल डाक पत्रों की गिनती चल रही है और धीरे धीरे रुझान आने शुरू हुए हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं दुमका से। पहले दुमका का रुख कर लेते हैं। मनीष, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, अब तक डाक पत्रों की ही गिनती हो रही है, रुझान धीरे धीरे आना शुरू होंगे, लेकिन अब जो तस्वीरें तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद साफ होने लगेगी कि आखिर क्या किसके पक्ष में ज्यादा दिख रहा है मैंडेट। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि यहाँ जो चलना है वो 17 राउंड चलेगा और 18वां में इस बात का फैसला होगा। और चूंकि अकेले एक ही उपचुनाव है, यहाँ पे एक ही विधानसभा के लिए चुनाव है, तो निश्चित तौर पे 3 कमरे बनाए गए हैं जिसमें 7-7 टेबलें हैं, 95 मतगणना कर्मी हैं। तो लगातार यहाँ पे काम होगा और मुझे उम्मीद है कि 2, 4, 5, 6 राउंड के बाद कुछ पता चल पाएगा, क्योंकि नेक टू नेक यहाँ फाइट है। और आपने देखा होगा कि चुनाव को शुरू से ही दोनों पक्षों ने, चाहे वो सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ने इसको बड़ी ही गंभीरता से लेती और साख पे बन आई थी। यही वजह है कि दोनों पक्षों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ जमावड़ा रहा। बड़े बड़े नेता यहाँ आते रहे और हर किसी को लगाया गया, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, यहाँ तक कि कोडरमा की जो सांसद है अन्नपूर्णा देवी, उनका भी मायके जामा के आसपास पड़ता है, तो उनको भी यहाँ लगाया गया। तो वो 2 बार यहाँ पे दौरे पर आई थी। चूँकि महिला है, सौम्य नेता मानी जाती हैं और अपनी बातचीत और उनकी जो उनका जो पर्सनैलिटी है उसका भी इस्तेमाल, तो लोगों ने उनको 2 बार पार्टी ने लगाया था। और इसके बाद देखिए, आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी लगातार शिबू सोरेन को निशाना बनाए थे। और चूँकि बाबूलाल मरांडी माने जाते हैं, उनका ये भी कर्मभूमि रहा है, यहाँ से भी वो रहे हैं, तो इस तरह से एक भाजपा चाह रही थी कि जो स्क्रिप्टिंग था वो भाजपा ने तैयार किया था, लेकिन माउथ पीस बनाया गया था बाबूलाल मरांडी को, ताकि जो आदिवासी वोट हैं वो इनके पक्ष में आए। देखिए, जब पिछले लोकसभा चुनाव थे तो उस समय की जो स्थितियां थी, जब विधानसभा में अलग बात थी, लेकिन इनका अपना छवि तो जरूर है बाबूलाल मरांडी का। और देखा गया है कि ये सालों भर, आप देखी होंगी कि ये सालों भर कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। तो इनकी जो व्यक्तिगत जुड़ाव है कार्यकर्ताओं के साथ, जो सामाजिक जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं समाज के, वो व्यवसायी वर्ग हो या फिर पॉलिटिकल हो या सामाजिक कार्यकर्ता, तो इनका जुड़ाव ये हर सभी जगह, गिरिडीह हो, तिसरी हो, कोडरमा हो या संथाल में, ये घूमते रहते हैं। अलग आगे थाईलैंड का भी लेकर के मसला बड़ा उठाया गया कि थाईलैंड बार बार गए थे, ये चुनावी सगुफा था। तो ये घूमते रहे हैं और हमेशा ये आते रहे हैं, चुनाव हो या नहीं हो। लेकिन तो इसका फायदा चाहे भाजपा ने चाहा कि जब ये हमेशा घूमते, तो इनको फिर दोबारा ज़्यादा समय इनको मसलिया में दिया गया, ज़्यादा ये सभाएं भी किए, तो इनसे भाजपा को बड़ी उम्मीद है। और यही वजह है कि इनको आगे कर करके लाया गया और इनको ही कि भाई आप सबको समझाइए। और अगर सेंधमारी हो जाती है तो निश्चित तौर पर मसलिया जैसे जो कि निर्णायक माना जाता है वहाँ के वोटर, तो वहाँ सेंधमारी होती है तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए एक बड़ी बात होगी। हम आपको बता दें कि 13,188 वोट पिछले बार जो मार्जिन था, तब कई पार्टियां भी चुनाव लड़े थे, जेबीएम भी चुनाव लड़ा था, आसू चुनाव था। हालांकि जो निर्दलीय, जिनको वोट कटवा कहा जाता है, वो लोग का जो संख्या बहुत नहीं था। पिछले बार भी जो आंकड़े वो नहीं बताते हैं, इस बार भी कम है, उनको बहुत वोट नहीं मिला था। तो सीधा सीधी बात है कि भाजपा और जेएमएम की बीच लड़ाई टक्कर है। तो अब मतदाता किसको देंगे, ये हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। और 4-5 राउंड के बाद जरूर तस्वीरें थोड़ी थोड़ी साफ होने लगेंगी। उसके बाद जो यहाँ का भी जो नजारा है वो भी बदलने लगेगा, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा। लौटेंगे आपके पास, अपने गेस्ट पैनल के पास चलते हैं। आशुतोष जेएमएम से हमारे साथ। आशुतोष, आपसे सवाल इसलिए क्योंकि हम दुमका की बात कर रहे थे, हमारे साथ मनीष जुड़े हुए थे। क्या दुमका इतना आसान होगा बसंत सोरेन के लिए निकालना? क्योंकि ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा कि उन्होंने सीट छोड़ी है, लेकिन ये उनका कर्म क्षेत्र रहा है और वो बिल्कुल अलग नहीं मानते बरहेट से इसे। लेकिन क्या नेक टू नेक फाइट है यहाँ पर, या फिर लुइस मरांडी को जिस तरह जनता ने 2019 में हार का मुंह दिखाया, इस बार क्या लगता है इतना आसान हो जाएगा बसंत सोरेन के लिए ये सीट निकालना? थी उससे दुगनी वोट प्रतिशत उनकी हार की इस बार होगी, क्योंकि और ये जो कर्म क्षेत्र की बात आपने कही, तो ये कर्म क्षेत्र हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की ही नहीं रही, हमारे गुरुजी श्री देशमुख गुरुजी के ये में भी कार्यकाल में भी वो दुमका की जनता के लिए काम करते हैं।